हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम लहंगे का ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो एक बार उसका हम पैटर्न देख लेते हैं कि किस टाइप से दिया हुआ है। तो जिस टाइप से पैटर्न दिया हुआ हो उसी टाइप से हमें इसे बनाना है। तो नीचे बेल्ट दिया हुआ है, साथ में प्रिंसेस कट वाले पार्ट और साइड में ये डिज़ाइन दी है जो यहाँ पर इस तरीके से अटैच होगी। और ये हमारा बैक है और ये साइड में हमारी स्लीव्स दी हुई है। तो सिर्फ मैं आपको इसका फ्रंट पार्ट बताने वाली हूँ किस टाइप का अगर पैटर्न दिया हुआ तो आप इसको किस तरह से कट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बना रहे हैं 36 साइज़ का ही। तो सबसे पहले हमें एक पेपर लेना है और सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर हम लेंगे 6 इंच, आर्म होल भी हमें 6 इंच लेना है। यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट आएगा, 36 का 4th पार्ट होगा 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। टोटल लेंथ हम इसकी 15 इंच रखेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, 16 इंच लेना है। वेस्ट है हमारी 32, उसका 4th पार्ट लेना है 8 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, 1 इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। अब हमें शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करनी है 10.5 इंच पर। यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच, यहाँ से लेंगे 3 इंच, डार्ट रखेंगे 2.5 इंच की। साइड से लाइन को इस तरह से ड्रॉ करके शेप देना है। यहाँ से स्ट्रेट 1 इंच रखेंगे, इस तरीके से शेप देंगे। अब दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करेंगे। यहाँ पर इस तरह से 1 इंच पे मार्क करना है, क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से 0.25 इंच का शेप देना है। अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो यहाँ पर 1/2 इंच की हमने इस तरीके से डार्ट दी है दोनों साइड पर, 0.25 इंच की। अब जो हमारा बेल्ट है वो हमें देखना है यहाँ पर कि उसकी विड्थ जो है कितनी है। तो यहाँ पर है 3.75 इंच और यहाँ से आ रहा है 2.25 इंच। तो यहाँ से हम लेंगे 2.25 इंच और बिल्कुल कॉर्नर से हमको लेना है 3.75 इंच, यानी कि 3.25 इंच। तो यहाँ से ले लिया हमने 3.25 इंच। अब देखिए इसका जो यहाँ से है वो आ रहा है 2.5 इंच, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी 2.25 इंच लेना है, 2.5 इंच लेकर इस तरीके से शेप दिया है। तो यहाँ पर हमें बेल्ट की शेप हो गई। अब यहाँ पर हमें ऊपर वाला पार्ट देखना है। ये आ रहा है हमारे यहाँ पे 3 इंच से थोड़ा सा कम आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है ये 1.5 इंच। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पर हम 3 इंच पे ही मार्क कर लेंगे। इसकी जो इस तरह से डार्ट बनेगी वो इस तरह से माइनस करेंगे, क्योंकि आर्म होल की जो गोलाई है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 2.5 इंच लेना है, यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके काम करते जाएंगे हम। और यहाँ पे इस तरीके से गोलाई दी है। तो यहाँ पर जो हमने आर्म होल पर डार्ट दी है वो इसलिए दी है क्योंकि जो हमारा शेप है, फैब्रिक पर जो शेप दिया हुआ वो कुछ इसी टाइप से दिया हुआ, क्योंकि इसमें डार्ट है। डार्ट को करके ही वहाँ पर इस तरीके से शेप आया है। नेक की लेंथ आपको जितनी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको 7 इंच रख कर कट कर लेना है। और जो हमारा डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हम नेक एक बार चेक कर लेंगे कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन ऐड कर लेना है 1/2 इंच। यहाँ पर इस तरह से डार्ट को माइनस करके यहाँ पर भी मार्जिन ऐड कर लेना है। तो जहाँ पर हमने क्रॉस का साइन लगाया है वहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है, यहाँ पर हमें इसे बराबर कर लेना है। तो पेपर पर इसकी मार्किंग हो गई है। अब लाइनिंग फैब्रिक जो है उस पर मार्क कर लेना है और इस तरीके से हमने इसमें मार्जिन ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे मार्जिन ऐड करके ही हम इसको कट करेंगे। यहाँ पर आपको टक्स पॉइंट की मार्किंग भी कर लेनी है, वहाँ पे हमें पैड अटैच करना है। तो इस तरीके से मैंने कट लगा दिया है। यहाँ पर ये साइड वाला प्रिंसेस कट वाला पार्ट है।
ये देखिए, अब यहाँ पर हमें बेल्ट को इस तरह से रख कर कट करना है। साइड वाले पार्ट्स को भी इस तरह से देखिए कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डार्ट लिया तो ही इसका शेप इस टाइप से आ पाया है, और अगर हम डार्ट नहीं लेते तो इस टाइप से शेप इसका नहीं आता। तो डार्ट यहाँ पर फैब्रिक के जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, ये दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अब सेंटर नेक वाला पार्ट कट करना है। तो इस तरह से दोनों डिज़ाइन को बराबर रखेंगे और इस तरह से रख कर इसको कट करेंगे। ये देखिए, तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये वाले पार्ट को पहले स्टिच करना है, और इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग चिपका हुआ है, तो इसमें हमें एक और लाइनिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं कफ के लिए, क्योंकि इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग ऑलरेडी चिपका हुआ है, तो एक ही अस्तर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से इनको स्टिच करना है पहले। इस तरह से कट लगाएंगे। एक स्टिच लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करना है, और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच कर देंगे। तो पहले हम इस पर प्रेस करेंगे, फिर चारों साइड से स्टिच करेंगे। अब ये हमारा नेक वाला पार्ट है, तो देखिए नेक थोड़ा सा इसका डीप हो रहा है, तो उतना डीप हम रहने देंगे। और अगर आपको इतना डीप नहीं करना है तो आप पहले नेक को इस तरह से डीप करके जो डिज़ाइन बनी हो वही डिज़ाइन करके सेंटर पर आप थोड़ा सा फैब्रिक भी लगा सकते हैं, जिससे आपका नेक जो है वो छोटा हो जाएगा। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे इसको स्टिच करके कट कर लिया है सेंटर से, और एक स्टिच हम अस्तर के ऊपर से लगाकर इसको पलट देंगे। और यहाँ पर हम पहले जो हमारा बेल्ट है उसको स्टिच करेंगे, तो पहले हम ऊपर के साइड से इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से प्रेस कर लेना है। इस पर प्रेस कर लिया। इस पर इसको प्रेस करने के बाद इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करेंगे। कट करने के बाद जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है वो भी हमने लाइनिंग के बराबर कट कर लिया है, और इसको हम इस तरह से प्रिंसेस कट वाले पार्ट को मैन फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। दूसरा पार्ट भी स्टिच करना है। अब यहाँ पे हमने कर्व लिए 36 साइज़ के, सेंटर पर एक प्लस का साइन लगाना है और इसको स्टिच कर देना है जहाँ पर हमने कट लगाया था। ये देखिए, बाकी साइड से स्टिच करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है।
ये देखिए एक्स्ट्रा हम यहाँ से कट कर लेंगे। नीचे के साइड इसमें पट्टी लगानी है। सिर्फ नीचे से इसका बॉर्डर ही बॉर्डर निकालना है। एक स्टिच हम अस्तर के ऊपर से कर देंगे। अब पहले इस तरह से इसको स्टिच करना है। दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे। नीचे के साइड पर बेल्ट को भी स्टिच कर देना है। ये देखिए तो हमने इसको स्टिच कर दिया। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो लास्ट में आपको फुल इसका वीडियो बताऊंगी। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।